हूँ वाईसी फ्रॉम 9 ऑफ पेंटिकल्स यूट्यूब चैनल और आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने जो भी होंगे उसमें आप कैसे शाइन ब्राइट कर सकते हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन यूनिवर्स आपको देती है आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या होगा 3 से 6 महीने में, क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस फाइल में मैं यूज़ करूँगी अपना टैरो डेक, मेरे बनाए हुए मंडाला कार्ड्स, मेरे बनाए हुए ओरेकल डेक एंड हैंड रिटन मैसेजेस। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी देखें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी, गाइडेंस ही मिलेगी। ऑल्सो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग एनर्जी बेसिस पे होती है, तो अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर जाती है तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आए रीडिंग में आप उनको क्लेम कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आप उनको बिल्कुल वहीं का वहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इवन ये भी बोल सकते हैं दैट आई रिलीज नेगेटिविटी जब भी आपको कोई मैसेज छोड़ना हो, ड्रॉप करना हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो मुझे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है कि आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं आप लोग। ठीक है, तीसरी बात, आप लोग अपने पास्ट के ट्रॉमा से पूरी तरह हील नहीं हो पाए हैं। पुरानी चीज़ें पीछे मुड़ के देखने की आपकी एक टॉक्सिक हैबिट है। राइट, कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी गाइज, द टावर, Knight of Wands and the Star. Okay, let me rearrange the cards. In back of the deck we have 9 of Pentacles, जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है। ओके, सो आई होप कार्ड्स आर विजिबल नाउ। ये कार्ड मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। ओके, तो आपका सबसे पहली बात तो इन 3 से 6 महीने में क्या चीज़ बढ़ने वाली है, वो चीज़ है आपका धैर्य, आपका सब्र, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्योरिटी। ठीक है, आप पहले अगर बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते थे तो अब आप वो नहीं होंगे। दूसरी बात, आप शांति से ही अपना जवाब कैसे देना है। हो सकता है अब तक आपके साथ ऐसा होता हो कि आप बोलते कुछ और हो और लोगों को लगता कुछ और हो, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता हो। आपकी इंटेंशन कुछ और होती है बोलने की, बट लोगों को कुछ और लगता है। तो आप अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखेंगे, आप अपनी बात को बोलने से डरेंगे नहीं। ठीक है, और रिबेलियस एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी फील हो रही है। थोड़ी से आप रिबेल एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब आप अपनी बात को अच्छी तरह रखेंगे। आपको डर नहीं है किसी का भी कि मैं जिससे ये बात बोल रहा हूँ कहीं इससे मेरी जॉब ना चली जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके अंदर, ये जो करेज बढ़ रहा है, वो आपका क्यों बढ़ रहा है और आप इस चीज़ को कैसे नरिश कर सकते हैं, आप इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं अपनी छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करके, खुद को लिटरली शाबाशी देके। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस खुद को शाबाशी देनी है। अब वो शाबाशी आप कैसे दे सकते हैं कि शाबाश तुमने अपनी बात रखी, लो मेरी तरफ से एक चॉकलेट, अपने लिए एक चॉकलेट खरीदी है, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टॉक्सिक हैबिट्स में चली जाए कि भाई शाबाश तुमने बहुत अच्छा करा, लो एक सिगरेट, अब आज तुम सिगरेट पी लो। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। खुद को आपको शाबाशी देनी है अच्छी चीज़ों से। ठीक है, आपको अपने जो स्मॉल विन्स है आपको खुद को सेलिब्रेट करने हैं, आपको खुद को सेलिब्रेट करने हैं। आपको लोगों की इंतज़ार नहीं करना मेरी जान की लोग आएंगे, लोग आपको बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा करा। नहीं, आपको खुद को ही शाबाशी देनी है कि तुमने बहुत अच्छा करा एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ आपका ईगो ब्रेक हुआ ना, आप वहाँ पर ध्यान दें। अगर कुछ भी सडनली होता है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है एंड यू वर लाइक अरे ये क्या हो गया, वहाँ से आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर से आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीख जाएंगे, कुछ नया सीख जाएंगे।
आपको अपनी इनर एनर्जी ना यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो मैं अपनी बात रख नहीं पाता हूँ, जो मैं बोल नहीं पाता हूँ, जो मैं सच नहीं बोल पाता, या मैं जो डरता हूँ, ऐसा क्या हुआ है, ज़रा मैं उसके साथ बैठूँ तो सही। एक बार आपको थोड़ा अपने पास्ट के साथ बैठना पड़ेगा। और उन डर को आपको निकालना पड़ेगा। आपको अपनी रेबेल एनर्जी में आना पड़ेगा। आपकी जो रेबेल एनर्जी है जो कहती है कि जो सही है मैं वो करूंगा और जो गलत है मैं उसको ना कहता हूं। दूसरी चीज, आपको अपने पहनने ओढ़ने पे भी बहुत चेंजेस दिखेंगे एंड आप करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। आपका जो अभी स्टाइल है, आपका जो अभी लुक है, उस पर और अपनी स्पीड पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप अभी थोड़ा स्लो काम करते हैं, उस चीज को आपको पेस थोड़ा सा बढ़ाना है और खुद की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खुद की एनर्जी से आई मीन अपनी ऑरा क्लेंजिंग करनी है। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से आप सज सवर के जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। और अगर आप घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं कि घर में ही तो है, कहीं जाना नहीं है, तो यू आर बीइंग लाइक होमलेस पीपल, वो नहीं करना आपको। आपको घर में भी अच्छे से सज सवर कर ही रहना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटी की वाइब्स आ रही है कि आपको जितना हो सके उतना अपने हिसाब से अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना है मतलब अपने वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, 6 नंबर की एनर्जी, ठीक है। आपको अपने वीनस को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इस तरीके से जब आप खुद को हील करेंगे, आपकी इनर हीलिंग का ही ये सारे जो मैं कोड्स बता रही हूँ, सीक्रेट कोड्स, ये आपकी इनर हीलिंग के लिए है और ये स्पेसिफिकली आपके लिए, या आप ही की पर्सनल रीडिंग हो रही है। तो आपको अगर अपनी इनर हीलिंग करनी है, आपने बहुत लोगों से सुना अपनी हीलिंग करो, पर कैसे करो समझ नहीं आ रहा। 2 चीज़ें मैंने आपको मेरी जान बताई है कि पहली चीज़ तो आपको अपनी बात को रखना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा जब आप अच्छे से सज सवर के रहोगे, ठीक है। आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदिए, अपने लिए, अपने बालों के लिए खरीदिए, अपना स्किन केयर कीजिए, अपना जिम कीजिए, अपने पूरा ध्यान रखिए। कोई और नहीं होगा। आपको खुद को शाबाशी देनी है ना, तो कैसे दोगे? अपना ध्यान खुद रखकर। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग नहीं है आपका ध्यान रखने के लिए, हो सकता है हो सकता है ना हो, जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप खुद को थैंक यू बोलो, आप खुद का ध्यान रखो। बस आपके लिए यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है, अपनी बात रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो रखो अपनी। सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको खुद को इंपॉर्टेंस देनी है, तब जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगे तभी लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर खुद को इंपॉर्टेंस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ना खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप खुद को कम समझते हो। आपको खुद को कम नहीं समझना है। आप बहुत महत्वपूर्ण चीज हो, बहुत ब्यूटीफुल चीज हो आप, और यही चीज, आप ब्यूटीफुल चीजें ही आप डिजर्व करते हो। ये ऐसी ऐसी आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हो। बेसिकली आप खुद को प्यार देने के लिए जो भी कर सकते हो आप करो। आप अगर अफर्मेशंस देना चाहते हो, अफर्मेशन करो। योगा करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, नए कपड़े खरीदना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, डिटॉक्स ड्रिंक शुरू करना चाहते हो, वीगन बनना चाहते हो या वेजिटेरियन बनना चाहते हो, या फिर पानी ज़्यादा पीना चाहते हो, अपना इलाज कराना चाहते हो, मतलब बहुत तरीके हैं। अपनी 7 चक्रा हीलिंग करना चाहते हो, स्विच वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, बहुत तरीके हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, बट आपको ये करना है। अब हर किसी के लिए हर चीज़ काम नहीं करती। किसी के लिए क्रिस्टल्स काम करते हैं, किसी के लिए नहीं काम करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। हिट एंड ट्रायल्स मेरी जान, ट्राई करके देखो, काम करता है इट्स ओके, नहीं करता दूसरी चीज़ कर लो। अबंडेंस है इस दुनिया में, एक ही चीज़ तो नहीं है, अबंडेंस है, ठीक है। आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देखते हैं। Thank you so much, universe. One message for this file, please. Okay, we got it. Listen to Genius by Sia. If you can see this, I'm not sure if it is visible. ये गाना भी इसी बारे में बात करता है। ये गाना आप सुन सकते हैं, जीनियस। ये गाना भी इसी बारे में बात करता है कि उस लड़की के पास वो खुद को यही बोल रही है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं किसी चीज में कम नहीं हूं। वही चीज आपको अपने अंदर लानी है। थोड़े से मैसेजेस आपके लिए यहां से देखेंगे।
हैंड रिटन मैसेजेस, थैंक यू सो मच। अरे आ भी गए मैसेजेस, ठीक है। 3 मैसेजेस वी हैव गॉट, फॉरगिव, रिलीज। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप माफ कीजिए, माफ करेंगे खुद को भी और औरों को भी, तो आपकी लाइफ में स्पेस बनेगा मैनिफेस्टेशंस के लिए। अगर आप अभी तक मैनिफेस्टेशन कर रहे थे और वो क्लियर आउट नहीं हो रही थी, तो ये एक रीजन है। दूसरी चीज, आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। आई एम वाली मैनिफेस्टेशंस आप कीजिए, आपके लिए वो काम करेंगी, ठीक है। फॉरगिव एंड रिलीज करना है, स्पेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इनर ऑरा में भी, आपके इनर स्पेस में भी। ऑल्सो आपके घर के आसपास या जहाँ भी आप रहते हैं, आपका वर्क एरिया हो गया या फिर आपका जो रूम है, उसको भी आपको क्लीन आउट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको अब सर्व नहीं कर रही, उन चीज़ों को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके। उनके लिए स्पेस नहीं बन पा रहा है, इसलिए यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे नहीं पा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।